हेलो एवरीवन। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपना रूम टूर करवाते हुए एक वीडियो बनाया था। उसको कई सारे लोगों ने देखा और कई सारे कमेंट्स भी आए उस वीडियो पे। कमेंट्स को देख के मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब जो कमेंट्स आप देखेंगे उस वीडियो में तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का कंफ्यूजन था। अलग अलग लोग थे, अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे थे। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी जरूरी है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि कई सारे नए एस्पायरेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं। तो अगर वो इस वीडियो को गलत तरीके से लेंगे, गलत तरीके से समझेंगे, तो वो अफेक्ट हो सकते हैं। मतलब उनका जो इनकरेजमेंट है पढ़ाई करने का, एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए प्रिपरेशन करने का, उस पर कमी आ सकती है, वो चेंज हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर मैंने अपना रूम टूर करवाया ही क्यों था। मेरा रूम तो कुछ खास है नहीं, तो फिर मैंने आखिर वो वीडियो क्यों बनाई, या फिर क्या मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, वो सारा जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो पे, क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, अलग अलग एग्जाम्स के लिए। बहुत लोग बैंक एग्जाम्स के लिए करते होंगे, रेलवे एग्जाम्स के लिए करते होंगे। ठीक है, तो हम लोगों का कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है अपनी जॉब से कि जॉब में जाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक्सपेक्टेशन हमारा थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, और ये कुछ गलत बात नहीं है। आप किसी चीज से एक्सपेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ आप ही नहीं रखते हैं। कोई अभी जैसे कि आपसे बिजनेस के बारे में बोला जाए, या कोई अगर बंदा कोई जॉब कर रहा है, उससे पूछो भाई बिजनेस करना सही है, भाई वो बोलेगा एकदम सही है, बिजनेस ही बेस्ट है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम लोग हर जिस चीज में हम लोग नहीं होते हैं ना, उसके बारे में हम लोग हाई एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो चाहे हम लोग जॉब ज्वाइन करें या बिजनेस ज्वाइन करें, जब हम उसको रियलिटी देखते हैं उसकी, तब हमें समझ में आता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई था, उतना नहीं है, उससे कम है यहाँ पर। ठीक है, ये हर जगह, ये सिर्फ जॉब बिजनेस की बात नहीं है। किसी भी फील्ड के आदमी से आप बात कीजिए, हर कोई आपको उस निगेटिव ही बोलेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो उसकी थी उससे उसको कम मिला है। सबके साथ ये कंप्लेन, आज आप मुकेश अंबानी से भी बात कर लीजिए, वो भी कुछ कंप्लेन आपको निकाल के बता देगा। ठीक है, लेकिन यह भी सच बात है कि किसी भी प्रोफेशन में अगर आप सस्टेन करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप लगे रहते हैं, तो एक वक्त के बाद आपका हर एक एक्सपेक्टेशन पूरा होता है। लेकिन उसके लिए आपको रखना चाहता है पेशेंस। आपको चाहिए पेशेंस उसके लिए। पेशेंस नाम का तो चीज नहीं है हम लोग के अंदर। ठीक है, हम लोग को चाहते हैं कि डे वन ज्वाइन करें और सब कुछ, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ मिल जाए पहले ही दिन। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब मैं बात करता हूं आखिर मैंने वो वीडियो क्यों बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके की वीडियोस में बनाता हूं, मेरा एक एजुकेशनल चैनल है। मैं आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता हूं, गाइड करता हूं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो एजुकेशनल चैनल में अगर आप कोई चीज छिपाते हैं ना, तो वो भी एक तरीके का झूठ ही होता है। हर चैनल्स में सब कुछ बताना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको जॉब के बारे में बता रहा हूं, अच्छी जॉब लगेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो जरूरी मुझे लगा कि मैं अपने बारे में भी बताऊं, क्योंकि मैं खुद सर्विस में हूं। तो मैं कैसे रहता हूं, क्या करता हूं, ये बताना मुझे जरूरी लगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, अब बात है कि आखिर उस रूम में, इस रूम में मैं क्यों रह रहा हूं, रूम उतना अच्छा नहीं है, मैं इंस्पेक्टर हूं, तो मैं इस रूम में रह रहा हूं, क्यों, रीजन क्या है इसका। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहां से मेरा जो ऑफिस है बहुत ही नजदीक है। मतलब अगर मैं यहां से थोड़ी ऊंची आवाज में अगर बात करूं, तो ऑफिस तक आवाज चली जाती है, इतना नजदीक में रहता हूं। और इसके अलावा मैं कहीं भी रहूंगा तो वो दूर ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इससे बेहतर रूम अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं, लेकिन दूर हो जाएगा, मेरा जाने आने में समय जाएगा, खर्च बढ़ेगा मेरा, प्लस ट्रैवलिंग में थकान भी होती है, जो बहुत बड़ा की फैक्टर होता है, वो भी, उसका भी नुकसान है। तो ये सब सोच के मैं ऑफिस के नजदीक रहना प्रेफर करता हूं। प्लस आपको पता है कि मैं फिलहाल अकेले रहता हूं। मेरे पिताजी, माँ जी और मेरी दादी, ये तीनों गांव में रहते हैं, वहां कंफर्टेबली रहते हैं। वहां उनका एक हाउस हेल्प भी वहां पे है, तो कंफर्टेबली वहां पे रहते हैं। मैं उनको पैसा भेज दिया करता हूँ, अच्छे से वहां रह रहे हैं आराम से वो। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल, वो मेरे साथ नहीं रह रहे, तो मैं अकेला रहता हूं। अकेले रहने के लिए 1 BHK ये काफी है। ठीक है, एसी मैंने लगवा रखा है, मेरे पास बाइक है। ठीक है, मेरे पास भी देखिए कि क्या मतलब, ये मैंने माइक खरीदा है। इस माइक की इतनी प्राइस है जितना कोई लैपटॉप, एंट्री लेवल लैपटॉप का उतना प्राइस नहीं होता है, उतना डीएसएलआर का उतना प्राइस नहीं होता है, एंट्री लेवल डीएसएलआर का उतना महंगा ये माइक है। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, सरकार हमें बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे करती है, हमें रहने के लिए पैसे देती है, और जो हमारा बेसिक भी होता है बहुत अच्छा होता है, डीए हमें मिलता है, तो सैलरी अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती किसी इंस्पेक्टर को कहीं रहने में या कहीं सर्वाइव करने में, वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से रहता है। और प्लस काफी वक्त से रह रहा हूं, तो एक लगाव हो गया है इस घर से, इस रूम से। ठीक है, तो भी थोड़ा मूव आउट करने में थोड़ा आलस भी है। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास रिसोर्सेज से कमी है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। मैं आराम से 3 BHK फ्लैट प्रीमियम टाइप का लेके, वेल फर्निश्ड लेके मैं रह सकता हूं अपनी फैमिली के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल कोई जरूरत नहीं है मुझे उसकी। ठीक है, और अगर यहाँ पे मेरे ऑफिस के आसपास वैसा कुछ मुझे मिल जाता तो मैं ले भी ले। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो मुझे अपना प्राइवेट रूम लेके ही रहना पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या है ना, कि एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वैसे तो मन करता है कभी कभी कि यार घर में रोल्स रॉयस होता,
या बुगाटी होता, लैम्बोर्गिनी होता, ये सब होता, तो भाई एक्सपेक्टेशन का लिमिट नहीं है, ठीक है। मैं बस इस बात को मानता हूं कि जिस जगह पे भी मैं पहुंचा हूं अपने मेहनत से या किस्मत से या दूसरों की दुआओं से, उस जगह पे भी पहुंचने के लिए आज लाखों लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो आप अपने काम की इज्जत हमेशा कीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप पहुंच गए फिर उसी चीज की आप बुराई करना शुरू कर दीजिए, नहीं, ये बहुत ही गलत इंटेंट है। ये इंटेंट कभी आपको मेहनत नहीं करने देगा, काम नहीं करने देगा। तो जहां भी आप हैं उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, लेकिन अपने अचीवमेंट को अप्रिशिएट भी करना सीखिए कि ये चीज अचीव करना कोई इजी काम नहीं है। मुझे खुद तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। आप में से भी कई लोग हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके होंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो हमेशा कुछ भी आप लाइफ में अचीव करें, कोई और आपको शाबाशी दे ना दे, कोई और उसको वैल्यू दे ना दे, आप उस चीज को वैल्यू जरूर करिएगा। तो एक छोटी सी वीडियो थी, कुछ आपको मोटिवेशन देने के लिए, कुछ आपको सही राह दिखाने के लिए कि आप चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करें, ठीक है। और सिंपल सी एक लास्ट रीजन मैं आपको बता दूं, जो भी मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे साथ है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं, कुछ भी छिपाऊं नहीं, ठीक है। छिपाना एक तरीके से मिसलीड करना है। मैं आपको बढ़िया बढ़िया तो बहुत बोल दूं कि जॉब में ये है वो है वो है, और रियलिटी है कि मैं ऐसे रूम में रह रहा हूं। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।